अपनी बेटी को बेटी नहीं समझेगा, मन में गलत वासनाएं आ जाएंगी। और ऐसा ही नहीं, जवाब दिया क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, शेरों के बच्चे बंदर घुड़ के दिखलाने से डरेंगे। और जवाब दिया कि आगे चल करके कंठी माला छापा टीका कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? आजकल महाराज आप लोग प्रमाण देख रहे हो कि कंठी माला छापा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जिसकी वेशभूषा है वो अपनी वेशभूषा में नहीं रहना चाहता। अब तो सब नैने पट्टा कहा जाने, तिलक लगा लेंगे तो लोग कहेंगे अरे देखो बहुत बड़ा पुजारी बन लो। आजकल के नैने पट्टा तो फैशन में चलते, जीन्स पैंट पहन के कहा मतलब छापा टीका थे। महाराज तो कोई भी मस्तिष्क पर तिलक नहीं लगाना चाहता, कोई भी जनेऊ नहीं धारण करना चाहता। मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं, मनुष्य के 16 संस्कार होते, लेकिन कोई भी एक संस्कार पे नहीं चल रहा है। पहले जब बच्चे पैदा होते थे तो माँ बाप नामकरण करवाते थे, ब्राह्मणों को बुलवा करके नामकरण होता था। लेकिन आजकल का पैदा भय दोनों नाम रखी हो, चंगू मंगू लल्लू, वो तो हमने रखो तो जी हमारे डुग्गू की बात लिया महाराज। तो मनुष्य के जो 16 संस्कार होते हैं, कोई भी वो संस्कार धारण नहीं करना चाहता है। अगर किसी से कहो नया लड़का तो जनेऊ कतई नहीं पहनेगा, कहेगा कहाँ घंटी लटकाओ घूमो। कोई करता है, कोई नहीं करता। महाराज इधर में जवाब दिया कि हम धर्म के लिए चिल्लाएंगे, धर्म धर्म चिल्लाएंगे, लेकिन आगे चल करके लोग धर्म की मजाक उड़ाएंगे, खिल्लियां उड़ाएंगे और धर्म की मजाक उड़ाई जा रही है। महाराज अगर किसी के मस्तिष्क पर तिलक देख ले कोई और गले में माला देख ले, अगर वो सुबह सुबह रोज भगवान का पूजन करने जाने लगे तो जे देखो बहुत बड़ो पुजारी बन लो, जो भगवान को अभी हासिल कर लिए।
महाराज ये मजाक उड़ाई जाती है उसकी नहीं, बल्कि हमारे धर्म की। जो लोग हमारे सनातन धर्म से पतित होते जा रहे हैं। और महाराज जिस दिन आप अपनी वेशभूषा में आ जाओगे तो लोग आपको खुद ही गलत रास्ते से हटा देंगे कि महाराज ये गलत रास्ता है, आप इस रास्ते पर मत जाइए। अगर आपकी चोटी, आजकल सर पे कोई चोटी नहीं रखना चाहता, आजकल कोई चोटी नहीं रखना चाहता, और चोटी नहीं रही तो बुद्धि भी खत्म हो गई। क्योंकि ये चोटी जो होती है ना, ये एंटीना होता है, नेटवर्क मिलते हैं इससे। लेकिन आजकल चोटी कोई रखना नहीं चाहता, बुद्धि वैसे भी खत्म हो गई सबकी। बुद्धि खत्म होती जा रही है, वो भी नहीं होता। महाराज अगर आप अपनी वेशभूषा में हो, कुर्ता पहने हो, धोती पहने हो, जनेऊ धारण है, मस्तक पर तिलक लगा है, शिखा है आपके सर पे, तो अगर आप किसी गलत रास्ते पर जाओगे ना, अगर जैसे आप इतना सब कुछ पहन सज धज करके मस्तक पर तिलक लगा होगा, अगर आगे ठेका है शराब का तो लोग आपको देख, अरे पंडित जी उधर मत जाइए, उधर तो शराब का ठेका है, इधर से निकल जाइए। तो लोग आपकी उस वेशभूषा को देख करके आपको गलत रास्ते पर जाने नहीं देंगे। लेकिन आजकल तो सिस्टम ही खत्म है। महाराज जवाब दिया है कि आगे चल करके मंदिरों में चोरी होने लगेगी। मंदिर में कोई पूजा नहीं बल्कि चोर आएंगे जो महाराज मूर्तियों को भी तोड़ देंगे। आगे चल करके ऐसा समय आ रहा है, और महाराज जैसा हमारे विद्वानों ने लिखा आजकल वैसा ही हो रहा है। जब महाराज परीक्षित नहीं है सुना है, तो उसी समय जवाब दिया है कि और कलयुग मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। धर्म कहने लगा महाराज आप नहीं जानते हो क्या कि वह बोझ न मैं सह पाऊंगा, कि वह बोझ न मैं सह पाऊंगा, राजन पृथ्वी भी जाएगी। और जवाब दिया है महाराज पर्वत नदियां शीश पे चढ़ाती हूँ, लेकिन पापों के बोझों से एक पाप हरण दब जाती हूँ। महाराज जवाब दिया है पृथ्वी ने कि जहां पर धर्म जाएगा वहीं पर ये पृथ्वी चली जाएगी। महाराज पर्वत नदियां तालाब सिंधु जो कुछ भी है मैं अपने सर पे चढ़ा करके रखती हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं होता और इन पापों का बोझ मैं सह नहीं पाता हूँ।
जवाब दिया कि इन पापों से मैं दब जाती हूँ महाराज, ये मुझसे सहन नहीं होता, इसीलिए जहां पर ये धर्म जाएगा मैं भी वहीं पर चली जाऊंगी। आज जो ये शब्द कहे तो महाराज परीक्षित को बड़ा क्रोध आ गया और जवाब दिया कि ओरी मैया तू नहीं जानती है कि जिसने तेरी निंदा की है मैं उसे निंदा करने वाले निंदक को ही नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका वध कर दूंगा। परीक्षित ने अपनी मयान से तलवार को खींचा और एकदम से कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। जवाब दिया कलयुग ने कि महाराज आप हमारी भी बात सुनिए। कौन सी बात? जवाब दिया कि महाराज अगर आप मुझे मार देंगे तो विपत्ति तो छूट जाएगी, अगर आप मुझे मार रहे हो तो विपत्ति छूट जाएगी, लेकिन आप ये समझ लीजिए जिसने सब सृष्टि को रचा है उन ब्रह्मा जी की आन भी तो टूट जाएगी, क्योंकि और आपको कोई अधिकार नहीं है मुझे मारने का, क्योंकि आप राजा है और हम प्रजा है। राजा को कोई अधिकार नहीं है वो अपनी प्रजा पर अत्याचार करे। महाराज जो ये शब्द कहे और कहने लगा है कलयुग कि महाराज अगर आप मुझे मार दोगे तो विपत्ति छूट जाएगी, ब्रह्मा जी की आन भी टूट जाएगी, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे 3 भाइयों ने राज किया, क्या मुझे राज करने का कोई अधिकार नहीं है? महाराज परीक्षित कहने लगे कि तेरे 3 भाइयों ने राज किया उसमें कुछ गुण थे इसीलिए उन्होंने राज किया, और तू तो अवगुणों से भरा हुआ है। तो जवाब दिया है कलयुग ने कि महाराज ये दुनिया एक सी नहीं है, अगर हर चीज पर आप गौर करके देखोगे ना जिसके अंदर गुण होते उसके अंदर अवगुण भी होते, और जिसके अंदर अवगुण है उसके अंदर गुण भी होते। राजा परीक्षित कहने लगे तेरे अंदर कौन सा गुण है? जवाब दिया कि महाराज मेरे अंदर तो ऐसा गुण है जो मेरे 3 भाइयों के अंदर नहीं था, जैसा कि मैंने बताया कि बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, केवल राम नाम गुण गाना। तो मेरे अंदर ऐसा गुण है जो मेरे 3 भाइयों के अंदर नहीं था। सतयुग त्रेता द्वापर में लोग तपस्या करते करते मर जाते थे, प्राणों को त्याग देते थे, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं होता था, और कलयुग में राम का नाम लेने से उद्धार हो जाएगा। तो इससे बड़ा गुण कौन सा हो सकता है? तो आज महाराज जो ये शब्द कहे तो राजा परीक्षित कहने लगे अभी तेरा राज नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि अभी ये धर्मराज चल रहा है, और धर्मराज में किसी अधर्मी का राज नहीं चलने वाला। कलयुग कहने लगा महाराज अगर आप हमारा राज नहीं दोगे तो आप मुझे कोई अच्छी सी जगह ही रहने के लिए दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा ये बात ठीक है, मैं तुझे 4 जगह रहने के लिए दे रहा हूँ। और राजा परीक्षित ने कौन सी जगह दी है इसको रहने के लिए? कि जिस जगह जुए बाजी हो और झूठी कपड़ियां चलती हो और वैश्याएं जहां निवासिन हो और मद की प्यालियां चलती हो, वैश्याएं जहां निवासिन हो और मद की प्यालियां चलती हो। जवाब दिया है राजा परीक्षित ने कि मैं तुम्हें 4 जगह
लुटे बदिकार गवाते हो, होके सर लुटे बदिकार गवाते हो। महाराज जवाब दिया है राजा परीक्षित ने कि मैं तुम्हें 4 जगह रहने के लिए दे रहा हूँ। कौन सी जगह? जवाब दिया, जहाँ पर जुआ खेला जाता है वहाँ रहो, जहाँ पर झूठ बोला जाता है वहाँ रहो, जहाँ पर वेश्याएं निवास करती हो वहाँ रहो, और जहाँ पर शराब पी जाती हो महाराज, और जहाँ पर दूसरों के धन पर चोर लोग होते जो सेंध लगाते वहाँ रहो। राजा परीक्षित ने ये 4 जगह दी। लेकिन कलयुग भी बड़ा होशियार है महाराज, कलयुग बड़ा ही होशियार था। कलयुग समझ गया कि ये चारों चीजें इस राजा के अंदर नहीं है। तो आज कलयुग आगे बढ़ा और जवाब दिया, महाराज मुझे कोई अच्छी सी जगह रहने के लिए दे दीजिए। तो आज महाराज परीक्षित की बुद्धि में कोई बात नहीं आई और राजा परीक्षित ने जवाब दिया कि तुम सोने में जाकर के वास करो। और जो ये शब्द कहे कि तुम सोने में जाकर के वास करो, राजा परीक्षित सोने का मुकुट लगाए हैं और इसने छलांग लगाई और ये राजा परीक्षित के सर पे विराजमान हो गया। अब तो राजा परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई। महाराज जिसके सर पे कलयुग बैठ गया उसकी तो बुद्धि खराब ही हो जाएगी। और आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं कि आप लोग सोच रहे होंगे प्राची चैतन्य ऐसा क्यों कि सोने में तो भगवान का वास होता है, तो ये कलयुग कैसे विराजमान हो गया? सोना भी महाराज 3 प्रकार का होता है। सोना 3 प्रकार का होता है। एक जो रजाई ओढ़ करके सो जाओ उसको सोना कहते हैं, एक वो सोना होता है, और एक अधर्म का सोना, एक धर्म का सोना होता है। तो 3 प्रकार का सोना हो गया महाराज। तो राजा परीक्षित जो सर पे मुकुट लगाए हुए थे ये अधर्म का था। और अधर्म का कैसे था? वो तो राजा था, तो उसके पास अधर्म का सोना कहां से आ गया? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो अधर्म का सोना कहां से आया था। ये मुकुट जो था ये मगध के राजा जरासंध का था। ये मुकुट जो था ये मगध के राजा जरासंध का था महाराज। अब जब भगवान ने जरासंध को परास्त किया तो भीम अर्जुन भगवान कन्हैया के साथ में थे, भगवान कन्हैया के साथ में थे। भगवान कन्हैया इसके खजाने में पहुंचे तो उस खजाने में सबसे सुंदर जो वस्तु थी वो ये सोने का मुकुट ही था, जो महाराज खजाने की शोभा बढ़ा रहा था। भीम ने देखा बड़ा ही सुंदर मुकुट है, तो भीम ने उस मुकुट को उठा लिया। तो भगवान कन्हैया कहने लगे कि भीम इस मुकुट को ना लेकर के जाओ, ये यदुवंशियों का नाश कर देगा, ये यादव जाति का विनाश कर देगा, इसको ना ले जाओ। जो भी राजा इसको अपने सर पे पहनेगा वो सबका विनाश करवा देगा। तो भीम कहने लगा कि प्रभु ये मैं मुकुट लेकर के जाऊंगा, इसको कोई पहनेगा नहीं, ये हमारे सिंहासन की शोभा बढ़ाएगा। तो भीम उस मुकुट को लेकर के आए, सिंहासन पर रख दिया महाराज, जो सिंहासन की शोभा बढ़ाने लगा। अब 5 पांडवों ने तो अपने शरीर को गला दिया, ये बात राजा परीक्षित को नहीं पता थी। तो महाराज परीक्षित ने जब उस मुकुट को देखा बड़ा ही सुंदर है, उसने अपने सर पे लगा लिया। तो आज महाराज ये अधर्म का सोना इसीलिए था क्योंकि ये मगध के राजा जरासंध का था। तो अब महाराज अब परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई और इसने अपने घोड़ा को लिया है के पलक की अनाई देर लगाई,